हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है बेटा। फॉर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है। फॉर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है। जैसे इंस्टॉलमेंट कैसे मांगा जाता है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा। फाइनल कॉल, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया पब्लिक ने, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पे नहीं दिया। सपोज दैट कि 5,000 शेयर था एट अ रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 ईच, जिसमें से 300 शेयर पर 300 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है, नॉट रिसीव, नॉट रिसीव। इस केस में क्या होता है कि इसे तो कॉल इन एरर कहा जाता है। जब किसी शेयर पर पैसे नहीं मिलते तो उसे क्या कहा जाता है? कॉल इन एरर कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी कंपनी ये कर देती है कि आपने एक बार मांगा, दो बार मांगा, लेकिन जब शेयर होल्डर पैसे नहीं देते तो कंपनी क्या करती है, इतने शेयर पर, जितने शेयर पर शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया होगा उतने शेयर को क्या कर लेती है? फॉरफिट कर देगी। क्या कंपनी कर लेती? फॉरफिटेड कर लेगी, मतलब जब्त कर लेना। और जितने शेयर जब्त करेगी, जितने शेयर फॉरफिट करेगी, उतने से शेयर होल्डर कंपनी से बाहर चले जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर 5,000 शेयर थे और 300 शेयर फॉरफिट कर लिया है तो इसका मतलब अब आपके पास कितने शेयर रह गए हैं? 4700 शेयर रह गए। क्यों? क्योंकि 300 शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। इट मीन्स कि इतने शेयर होल्डर हमारी कंपनी से बाहर निकल गए। ठीक बेटा। तो यहाँ पर जब कंपनी फॉरफिटेड करेगी तो फॉरफिटेड एक विद प्रीमियम होता है और एक विदाउट प्रीमियम होगा। मतलब एक एट पार पे होगा और एक एट प्रीमियम पे होगा। पहले तो आप देखिए कि अगर कंपनी एट पार पे करती है, एट पार, ये सारी एंट्री कब होगी? जब आपने एप्लीकेशन कर लिया, अलॉटमेंट कर लिया और कंपनी ने ये कहा है कि फर्स्ट कॉल भी हो गया, फाइनल कॉल भी हो गया है और फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया है। मतलब ये फॉरफीचर कभी भी कर सकती है। सपोज डेट यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के बाद जो है कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट किया है, एट पार पे है ये। इसका मतलब है एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का और फाइनल कॉल भी 2 रुपए का। और फिर 300 शेयर पे ना ही फर्स्ट कॉल मिला है ना ही फाइनल कॉल मिला है। तो आप कॉल इन एरियर का एंट्री आप पास करना जानते हैं तो आप यहाँ तक एंट्री कर लेंगे जैसे अभी तक आपने सीखा है। एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, सबका आप जनरल एंट्री पास कर देंगे। कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद जो है फॉरफिट किया है, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया है, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू, जिसने पर आपका कॉल इन एरियर होगा। किस पर कॉल इन एरियर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कॉल इन एरियर है ना, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है बेटा। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं? लास्ट में आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फीचर। आप क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर? शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। ठीक है बेटा। अमाउंट कैसे इसमें फिल करेंगे? देखिए, कितने शेयर को फॉरफिट किया है? 300 शेयर, तो आप यहाँ पे 300 मेंशन करेंगे। क्या सारी कॉल हुई है? हाँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल सारी कॉल के बाद इन्होंने किया है फॉरफिट, तो आप 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? जिस पर पैसा नहीं मिला होता, इट मीन्स की कॉल इन एरियर। 300 शेयर पर आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है, 300 शेयर से आपको फाइनल कॉल भी नहीं मिला है। क्लियर बेटा? फिर फॉरफिट कौन सा पैसा होता है? जिस पर पैसा मिल गया है। क्या होता है? पैसा मिल गया। कौन सा पैसा मिल गया है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये दोनों पैसा मिल गया होता है। तो जो भी पैसा मिला होता है कंपनी उतने ही अमाउंट को अपने पास फॉरफिट कर लेती है, मतलब अपने पास रख लेगी। कितने शेयर से? 300 शेयर से। कितना हो गया? 336। क्लियर? तो फॉरफिट की एंट्री यही होगा एट पार पर।
एट पार के टाइम पर फॉरफीचर की एंट्री आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू, जिस पर भी कॉल नहीं मिला है, अब ये अलॉटमेंट भी हो सकता है, सिर्फ कॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने पर पैसा नहीं मिला होगा आप उसका नाम लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे शेयर फॉरफीचर। क्लियर बेटा? ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया और इसी के बाद 300 शेयर अलॉटमेंट पर 300 शेयर से आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, 300 शेयर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, अलॉटमेंट नहीं मिला है, अलॉटमेंट नहीं मिला। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, उस केस में आप एंट्री क्या पास करेंगे, एट पार ही रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यही दोनों कॉल हुई है, इसके बाद ही कंपनी ने फॉरवर्ड कर लिया कितने शेयर को, 300 शेयर को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू। अब अलॉटमेंट ही नहीं मिला और तो सारा एप्लीकेशन मिल ही गया है, तो जो इसके नीचे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप फिर दोबारा कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 300 शेयर, यहाँ पे 300 लिखेंगे, ठीक है बेटा। क्या आपने सारी कॉल के बाद फॉरफिट किया है, नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुआ है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 336, मतलब आपने 6 ही रुपए मांगा है और 6 रुपए के बाद आपने फॉरफिट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे कितने से कितने पे पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट पर 3 रुपए से नहीं मिला है, और किसको जब्त कर लिया, 300 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? ठीक है बेटा, ये एट पार के केस में होगा, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है। क्लियर? इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम से रिलेटेड पॉइंट आ जाएगा, अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम हो जाएगा, प्रीमियम मतलब अब यहाँ पे कह दिया है कि अलॉटमेंट के टाइम पर 2 रुपए प्रीमियम है, 2 रुपए प्रीमियम है, ठीक बेटा। एक तो होता है आफ्टर, एक होगा आपका बिफोर, एट प्रीमियम होगा ना बेटा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ठीक है बेटा। एट प्रीमियम में क्या होगा कि अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और आपका फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, 300 शेयर, 5000 शेयर था एट अ रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। और क्या लिख दिया है हमने, 300 शेयर पर आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट रिसीव, नॉट रिसीव। तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे आफ्टर प्रीमियम, और यहां पे लिख दीजिए बिफोर प्रीमियम, ठीक है। आफ्टर प्रीमियम, बिफोर प्रीमियम, आफ्टर मतलब पहले और बिफोर मतलब बाद में, प्रीमियम के बाद और प्रीमियम से पहले। तो यहां पर अगर अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब आपका अलॉटमेंट नहीं मिला है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अच्छा यहाँ पे हमने माना है एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो उस केस में आप पहले सिंपल एंट्री फॉरफीचर की कर दीजिए। क्या करेंगे, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल टू, कौन सी कॉल नहीं मिली है, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, और टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपका अलॉटमेंट तो मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, इसका मतलब आपका प्रीमियम भी मिल गया होगा, अलॉटमेंट है तो आपका प्रीमियम भी मिल गया है। जब प्रीमियम मिल जाएगा इसका मतलब अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया, तो उसका इफेक्ट आप अपनी फॉरफीचर की एंट्री पर नहीं दिखाएंगे। अलॉटमेंट मिल गया इसका मतलब प्रीमियम भी मिल गया, तो आप नॉर्मली आप एंट्री पास करेंगे, कितने फॉरफिट हुआ है, 300, और सारी कॉल हुई है तो 10 रुपीज, जो इससे पहले किया था 32, यहाँ पर भी 302, और यहाँ पर 303, सॉरी 6, ठीक है बेटा। लेकिन अगर यहाँ पर अलॉटमेंट पे नहीं हुआ है, अलॉटमेंट पे नहीं हुआ और अलॉटमेंट से पहले ही, अलॉटमेंट के बाद 300 शेयर फॉरफीट कर लिया है कंपनी ने,
अलॉटमेंट के बाद ही 300 शेयर फॉरफीट कर लिया है, उस केस में आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब आपको प्रीमियम भी नहीं मिला है। इसका मतलब अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो 2 रुपए आपको प्रीमियम भी नहीं मिला। तो उस केस में आपको प्रीमियम यहाँ पे एसपीआर मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसे भी मेंशन करना होगा। तो आप लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं मिला है ना, 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, ठीक है। अब कितने शेयर को फॉरफिट किया है? 300 शेयर को फॉरफिट किया है। क्या आपने सारी कॉल किए? नहीं, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया है। तो अलॉटमेंट के कॉल तक कितना हुआ है प्रीमियम को छोड़कर? 336, 6 रुपए। अब यहां पर आप कितना लिख देंगे? प्रीमियम 2 रुपए लिख देंगे। ठीक है, आपका अलॉटमेंट कितने रुपए का है? यहां पर अलॉटमेंट को प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर फ्यूचर कितना हुआ है? 3 रुपए। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? मतलब एक होगा आप की प्री अलॉटमेंट पे कर दिया, इसका मतलब प्रीमियम भी पे कर दिया, तो उसका इफेक्ट हम ऐसे दिखाएंगे। और एक बार होगा कि आपने अलॉटमेंट पे नहीं किया, इसका मतलब प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा, तो आप इसको इस तरह से दिखाएंगे। तो एक बार आप देख लीजिए। तो इससे रिलेटेड फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, एक्स लिमिट, सिर्फ यहाँ पे फॉर फ्यूचर की ही एंट्री होगी। सिर्फ किसकी एंट्री होगी? फॉर फ्यूचर की ही एंट्री पास करेंगे। तो आप देखिए, क्योंकि इससे पहले वाली जितनी भी एंट्री है हम सारा कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट करना, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 100 शेयर है, 10 ईच है, प्रीमियम 4 रुपीज दिया हुआ है, और 350 रिसीव द एप्लीकेशन, गोपाल नॉट पेड अलॉटमेंट। ओके, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि कितने शेयर है? 100 शेयर है, 100 शेयर है एट अ रेट ऑफ 10 ईच है। ठीक है, एप्लीकेशन कितने का है बेटा? एप्लीकेशन है आपका, एप्लीकेशन आपका हो रहा है 350। एप्लीकेशन 350 है, अलॉटमेंट आपको दिया गया है 6.50। इट मीन्स कि यहाँ पर 4 रुपए प्रीमियम है, प्लस में 2.50 आपका कॉल है। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? फर्स्ट कॉल आपका मेरे ख्याल से 2 रुपए का है, फाइनल कॉल भी 2 रुपए का है, फाइनल कॉल भी आपका 2 रुपए का है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह दिया इसने कि ओनली 350 शेयर हैव बीन रिसीव ऑन एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपए 50 पैसे मिला है। गोपाल हैज नॉट पेड, और गोपाल ने पे नहीं किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, एंड आपका फाइनल कॉल भी। आप अपने क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि 100 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, प्रीमियम 4 रुपए दिया हुआ है, एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया गया है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। तो ठीक है, अगर अलॉटमेंट पे नहीं किया इसका मतलब प्रीमियम भी पे नहीं हुआ होगा, इसका मतलब बिफोर वाला आएगा। तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रीमियम पे नहीं किया है तो आप एसपीआर भी लिखेंगे, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इक्विटी शेयर, यहाँ पे कौन सा लिखते हैं जनरल एंट्री? जो पैसा नहीं मिला था, कौन कौन सा नहीं मिला था? अलॉटमेंट नहीं मिला है, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, ठीक है बेटा, और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला है, और लास्ट में हमें क्या लिखना होता है? 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, कितना शेयर फॉरफिट किया है? 100 शेयर। क्या सारी कॉल हुई है? हाँ, 10 रुपए की कॉल हुई है। प्रीमियम कितना था बेटा? 4 रुपए का प्रीमियम था, आप 4 रुपए लिख देंगे। अलॉटमेंट को मैंने आपको बताया है कि पूरे रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 6.5 रुपए मतलब 6.50 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, फाइनल कॉल 100 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और किस पैसे को फॉरफिट कर रहे हैं? एप्लीकेशन के रेट को फॉरफिट कर ले, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3.50 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट नहीं मिला, प्रीमियम भी नहीं मिला, तो आपको अगर प्रीमियम नहीं मिला तो आप इसको डेबिट करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या कहा हुआ है, इट इज एज्यूम, मतलब कि पहले ही एग्जाम्पल के बिहाफ पर लिया गया है, सेकंड एग्जाम्पल के बिहाफ पर क्वेश्चन आपका यही है, बस उसने कह दिया है गोपाल हैड पेड द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ओनली कॉल वर नॉट रिसीव। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आपका यही है, क्या कहा हुआ है, 100 शेयर है, 110 ईच है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कर दिया, इसका मतलब प्रीमियम पे हो गया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आफ्टर। तो जब प्रीमियम पे हो जाएगा तो इसको हम अपनी जर्नल एंट्री, फॉर फ्यूचर की जर्नल एंट्री में शो नहीं करेंगे। आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट पे हो गया तो आप क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, यहां पर कितने शेयर है बेटा, 100 शेयर है, सारी कॉल हुई है, हाँ सारी कॉल हुई है, फर्स्ट कॉल 100 मल्टीप्लाई बाय 2 है, फाइनल कॉल 100 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कितने का है आपका, 3 2 5 6, आपका कितना हो जाएगा 6 रुपीज। ठीक है, ये आपका जनरल एंट्री पास हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद है अगर फॉर फ्यूचर हुआ है, क्वेश्चन में आपको दे दिया है सिर्फ फॉर फ्यूचर, तो अगर सिर्फ फॉर फ्यूचर होगा तो आप फॉर फ्यूचर की ही एंट्री पास करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन में फॉर फ्यूचर के साथ री इश्यू भी दिया होता है। कैसे होगा ये देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फॉर फ्यूचर भी हो रहा है और साथ ही साथ री इश्यू ऑफ शेयर। आपका क्या होगा, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ री इश्यू ऑफ, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, अब क्या है कि जो भी शेयर फॉरफिट हुए हैं उसको कंपनी क्या करती है, री इश्यू कर देते, मतलब मैंने क्या कहा था, 500 शेयर थे एट अ रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, और इसमें से 300 शेयर को कंपनी ने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है। ठीक है, 300 शेयर को फॉरफिटेड किया है। क्लियर, अब क्या करते हैं कि कंपनी जो है जितने शेयर को फॉरफिट किया उसको री इश्यू भी कर देती है, दोबारा पब्लिक में सर्कुलेट कर देती है, इश्यू कर देती है। तो उसे अगर इस शेयर को री इश्यू करेगी, जब फॉरफिटेड शेयर को पब्लिक में दोबारा इश्यू किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, री इश्यू। उसे क्या कहा जाता है, री इश्यू। अब देखिए बेटा, री इश्यू भी आपके 3 तरह से होगा, एक आपका एट पार होगा, एक एट प्रीमियम होगा और एक एट डिस्काउंट होगा। ठीक है बेटा, एट पार में एंट्री क्या होगी, 10 का रेट था, एट पार होगा तो 10 में ही आपने रीइश्यू कर दिया, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, प्रीमियम होगा, इट मीन 10 प्लस में 2, 2 रुपए प्रीमियम हो जाएगा, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे इश्यू किया है तो आप एसपीआर लिखेंगे, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर डिस्काउंट पे होगा तो इसका 10 माइनस 2, 2 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, डिस्काउंट के टाइम में आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर फ्यूचर को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फॉर फ्यूचर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम के टाइम में आपको एसपीआर लिखना पड़ेगा, एट पार में सिंपल एंट्री पास हो जाती है। ठीक है, अगर आपने री इश्यू की एंट्री पास कर दी है तो इसके बाद हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करना जरूरी हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का एंट्री क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब कि जब कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया है तो उस फॉरफिटर से कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर बेटा, इट मीन्स कि आपका जो री इश्यू होगा 3 तरह से हो जाएगा, और री इश्यू के बाद आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करना कंपल्सरी है, ये जरूर ही पास करना होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नेक्स्ट में, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड, इसको एक बार देख लीजिए, इसके मेन की पॉइंट मैं लिख देती हूँ। एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट आपका 3 और फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। फर्स्ट 2 है और सेकंड भी आपका 2 है। फाइनल कॉल नॉट मेड बाय कंपनी, अच्छा फाइनल कॉल किया ही नहीं गया है कंपनी के बिहाफ पर। ऑल द एप्लीकेशन हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर फील टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ड्यू टू हिम। ओके, 100 शेयर पर आपको अलॉटमेंट पे नहीं किया गया है, प्लस में फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया गया है। His share were forfeited after फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली री इश्यू पर शेयर, और री इश्यू किया गया है 8.50 पर। ठीक है, री इश्यू किया गया है 8.50 पर। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा कि कैसे क्या किया गया है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके बिहाफ पर। चलिए, इसमें क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन देखिए। आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20,000 शेयर है, 100 ईच, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दिया हुआ है। इसके बाद लिख दिया गया है कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय कंपनी। मतलब नॉट मेड बाय कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं है। जब कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं है तो इसका मतलब कंपनी ने कितने रुपए की कॉल की है, सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज की। ठीक है बेटा, इसके बाद all the applicants who had paid allot 100 share fail to pay the, यहाँ पे लिखा है fail to pay the, मतलब पे नहीं किया है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को। मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पर 100 शेयर से पैसे पे नहीं किया, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका कॉल इन एरियर हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या बताया गया, इमीडिएटली हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशू। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने क्या किया है, शेयर को फॉरफिट कर लिया और री इशू कर दिया। तो हम सबसे पहले बैंक की एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना शेयर आपका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एंट्री ये सारा आपको आता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। थर्ड एंट्री हो जाएगा अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बेटा, और जब आपका बैंक वाली एंट्री करेंगे तो इस पे ही आप क्या लिखेंगे, कॉल इन एरियर लिखेंगे। क्यों कॉल इन एरियर लिखेंगे, क्योंकि 100 शेयर पर अलॉटमेंट नहीं मिला है। ठीक है बेटा, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको माइनस करके जो आएगा आप बैंक में लिख देंगे। फिफ्थ एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना है बेटा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। सिक्स एंट्री हो जाएगी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर भी आपका क्या होगा, कॉल इन एरियर होगा, कॉल इन एरियर होगा, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना हो जाएगा आपका 20,000 यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। कितने पे पैसा नहीं मिला, 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको माइनस करके जो आएगा वो बैंक पे लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉरफीचर की एंट्री पास करना है। तो यहाँ पे कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो यहाँ पे जब प्रीमियम नहीं है तो फॉरफीचर की एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, किस पर पैसा नहीं मिला है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला है, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फीचर। ठीक है, कितना शेयर था फॉरफिटेड, 100 शेयर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय, देखिए फाइनल कॉल किया नहीं गया है, आपने टोटल 8 रुपए का कॉल किया है, तो आप यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8। यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका जितना रेट है, और कितने को जब्त कर लिया गया है, एप्लीकेशन को, तो 100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी 3। इसके बाद फॉरफिटेड के बाद कंपनी ने री इशू भी किया है, तो री इशू देखिए 8 रुपए का था और री इशू 8.5 पे किया, इसका मतलब 0.50 प्रीमियम है। देखिए 8 रुपए में था ना, लेकिन री इशू कितने में किया, 8.50 में,
तो ये 0.50 क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम हो जाएगा. इट मीन्स आपका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR. यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 8.50. यहाँ पर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 8. यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.50. क्लियर? ठीक है. फिर हमारे को फॉर फीचर लिखना है ना. फॉर फीचर कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करना है, तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व देखिए यहां पर जो फॉरफीचर में अमाउंट आया है 300 रुपीज, यहाँ पे तो आपका कोई फॉरफीचर है नहीं. अगर यहाँ पे होता तो आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी ये बिल्कुल सिंपल है. जितना यहाँ पर अमाउंट आएगा यही अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे. ठीक है बेटा. जितना, क्योंकि हमारा जो री इशू हुआ है, री इशू हमारा प्रीमियम पे हुआ है. अगर री इशू हमारा डिस्काउंट पे होता तब इसका इन दोनों में डिफरेंस करके आप यहाँ पर अमाउंट मेंशन करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. क्लियर? ठीक है. तो इसको आप देख लीजिए एक बार. ठीक है. ओके. इसके बाद री इशू से रिलेटेड और भी पॉइंट है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.